हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज हम बात करेंगे यूनिट 3 में जो हमारा टॉपिक चल रहा था एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, उसके बारे में। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जिसमें इंट्रोडक्शन, कॉजेज, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर्स की बात करेंगे। एयर पॉल्यूशन में वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड देन मैराइन पॉल्यूशन। ये हमारे आज के वीडियो में रहेगा। अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वहाँ पे हम देखेंगे नॉइज़ पॉल्यूशन, थर्मो पॉल्यूशन, न्यूक्लियर हजार्ड्स। ठीक है, और जो भी इम्पैक्ट पड़ रहे हैं इन पे हेल्थ के, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस और पॉल्यूटेंट्स इनटू द नेचुरल इन्वायरमेंट, लीडिंग टू एडवर्स इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम, ह्यूमन हेल्थ एंड द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो क्या है कि जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं, ठीक है, और जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, मतलब हार्मफुल सब्सटेंस हैं या फिर कोई भी पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, वो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में आ रही हैं। ठीक है, जिससे कि वो क्या कर रहे हैं, एक बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं इकोसिस्टम पे। ठीक है, और जो ह्यूमन की हेल्थ है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो ओवरऑल क्वालिटी है लाइफ की उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। पॉल्यूशन कैन अकर इन वेरियस फॉर्म्स एंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। पॉल्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग अलग फॉर्म से हो सकता है। ठीक है, और वेरियस सोर्सेज से हो सकता है। ठीक है, इट इज़ ए सिग्निफिकेंट ग्लोबल चैलेंज विथ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो क्या है कि ये मतलब एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंज बन चुका है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से हम लोग क्या है बच सकें। ठीक है, अब जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, क्या क्या इसके कॉजेज़ हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट हैं, ठीक है, क्या क्या हम लोग कंट्रोल मेजर्स कर सकते हैं इसको बचाने के लिए, तो हम लोग उन सब के बारे में पढ़ेंगे। एयर पॉल्यूशन विल कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेज, लिक्विड्स और सॉलिड्स विच वर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन हाई अमाउंट एंड फर्दर हार्म ह्यूमन, अदर ऑर्गेनिज्म और मटेरियल। ठीक है, एयर पॉल्यूशन जो है वो कंसिस्ट मतलब वो बना हुआ है बहुत सारी गैसेस से, लिक्विड से और कुछ ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स से। ठीक है, जो कि प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, जो कि क्या है हार्म कर रहे हैं ह्यूमन को, ऑर्गेनिज्म को और अदर जो मटेरियल्स हैं उनको। ठीक है, तो ये क्या है एयर पॉल्यूशन है। अब हम बात करेंगे कॉजेज़ की कि क्या क्या ऐसे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो पहला हमारा है ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, जो भी मोटर व्हीकल्स हैं, ठीक है, जो भी यूज़ हो रहे हैं, तो मोटर व्हीकल से क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, लेड वगैरह एयर में जा रहा है। ठीक है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो ऑटोमोबाइल्स की वजह से क्या है एयर पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इंडस्ट्रीज़। अब इंडस्ट्रीज़ से धुआं वगैरह, स्मोक वगैरह निकल रही है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस वगैरह रिलीज़ हो रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, तो ये क्या है एयर को पॉल्यूट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डोमेस्टिक सोर्सेज। ठीक है, जो भी घरेलू मतलब सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि कंबजन ऑफ कोल का, लकड़ी का, है ना, और जो भी ऑयल वगैरह है, तो उससे क्या है एयर में पॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट है टोबैको यूज़, टोबैको स्मोक कर रहे हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन से भी एयर में पॉल्यूशन हो रहा है, जो कंस्ट्रक्शन में सामान वगैरह यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है कहीं ना कहीं उनसे जो धूल मिट्टी है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मतलब पार्टिकल्स हैं जो एयर में जा रहे हैं, वो क्या है इफ़ेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से क्या है एयर पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन की, क्या क्या इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है एयर पॉल्यूशन की वजह से और हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो पहला हमारा है रेस्पिरेटरी इशू, क्योंकि देखो हम लोग क्या है कि सांस लेते हैं तो वो क्या है एयर से ही लेते हैं ना, ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो हमारी एयर अगर पॉल्यूट है तो क्या है हमें रेस्पिरेटरी इशू हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर देखने को हमें मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैंसर, सबसे ज़्यादा लंग कैंसर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रीमेच्योर बर्थ हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी डिलीवरी है वो नॉर्मल टाइम से पहले ही हो जाएगी। ठीक है, लो बर्थ वेट हो सकता है। ठीक है, क्लाइमेट में चेंज देखने को मिलेगा, एयर पॉल्यूशन है तो आपको क्लाइमेट में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या क्या ऐसे कंट्रोल मेजर्स हैं जिससे हम एयर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं? तो फर्स्ट हमारा रहेगा प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, हम लोगों को क्या है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट करना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी से जो भी व्हीकल्स वगैरह चल रहे हैं उन्हें चलाओ। ठीक है, जो भी फ्यूल वगैरह इन सब चीज़ों से चल रहे हैं उनको क्या है रोको, क्यों? क्योंकि वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं एयर में। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अगर अपना व्हीकल ले जाएगा तो क्या है ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल मेथड। देखो जो भी डिस्पोजल मेथड है वो एक प्रॉपर वे में मतलब लोग यूज़ करें। ठीक है,
नेक्स्ट है अवॉइड बर्निंग वेस्ट, जो भी वेस्ट जलाया जा रहा है ना उस चीज़ को जलाना नहीं है, ठीक है, डंपिंग वगैरह के थ्रू उसको आप मतलब मैनेज करो, ठीक है, ऐसे बर्न नहीं करना है क्योंकि चीज़ें बर्न हो रही हैं, ठीक है, तो वो क्या है प्लास्टिक वगैरह लोग बर्न कर रहे हैं तो वो जाके एयर में कहीं ना कहीं मिक्सअप हो रही है और वो हार्मफुल है, ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट है सपोर्ट पॉलिसीज दैट एड्रेस एयर पॉल्यूशन, ठीक है, तो ऐसी जो भी पॉलिसीज़ वगैरह चलाई गई हैं, ठीक है, तो उन सबको क्या है हमें सपोर्ट करना है, फॉलो अप करना है, जिससे क्या है एयर पॉल्यूशन कम हो सके। नेक्स्ट है एफॉरेस्टेशन, और हम लोगों को क्या है जितने से ज़्यादा ट्री लगाइए जिससे कि क्या है हमारा जो पॉल्यूशन है एयर पॉल्यूशन है वो कम से कम हो सके और फ्रेश फ्री हम लोगों को क्या है ऑक्सीजन मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉल्यूशन है वो है वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, इट अकर्स हार्मफुल सब्सटेंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटामिनेट a stream, lake, ocean and other bodies of water, degrading water quality and rendering toxic human organ environment, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन में क्या होता है कि हार्मफुल सब्सटेंस वगैरह जो भी होते हैं ना वो किस में स्ट्रीम्स में चले जाते हैं, लेक में चले जाते हैं, ओशन में चले जाते हैं, तो वो क्या है कि वाटर को क्या है पॉल्यूट कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या है जो वाटर की क्वालिटी है ना वो डिग्रेड हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, और ये क्या है एक टॉक्सिक बन जाता है ह्यूमन के लिए, ठीक है, उनके ऑर्गन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या क्या ऐसे कॉजेज हैं जिससे कि वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। पहला हमारा है इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, जो भी इंडस्ट्रीज से वेस्ट वगैरह जा रहा है तो वो मोस्टली क्या होता है कि सीज, लेक्स वगैरह, ओशन है ना, सीज में निकल रहा होता है, रिवर में निकल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं जाके वो क्या है कि वाटर को पॉल्यूट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सीवेज एंड वेस्ट वाटर, ठीक है, जो भी सीवेज है और जो भी सीवेज का वाटर है, ठीक है, और जो भी वेस्ट वाटर है, ठीक है, तो वो सब भी जाके उस अच्छे पानी में मिक्स हो रहा होता है, तो इससे क्या है वाटर पॉल्यूट हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैराइन डंपिंग, ठीक है, कुछ लोग क्या है मैराइन में डंपिंग कर देते हैं जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ का जो पानी होता है ना वो पॉल्यूट हो जाता है। इट मीन्स डंपिंग गार्बेज इनटू द वाटर ऑफ ओशियन, ठीक है, जो ओशियन का पानी है उसमें लोग क्या है गार्बेज को डंप करवा देते हैं। देयर इज हाउस होल्ड गार्बेज इन स्टिल कलेक्टेड बाई मैनी कंट्रीज एंड डंप इट इनटू द ओशियन, ठीक है, हाउस होल्ड जो भी गार्बेज होता है वो उसमें डंप करवाते हैं जिसकी वजह से क्या है मतलब पानी वो ख़राब हो जाता है ना, ये चीज़ है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग सबको पता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या है वाटर पॉल्यूशन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ठीक है, अगर आप वही चीज़ है जैसे मैंने मैराइन डंपिंग में बताया, आपने सही जगह उसको वो डिकम्पोज नहीं करा, डिस्पोज नहीं करा, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है मैराइन का हो रहा था, अब यहीं पे आपने कहीं पे भी डिस्पोजल कर दिया तो वो चीज़ पॉल्यूट करेगी ना, आपको प्रॉपर डिस्पोजल करना है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, फार्मर्स जो है यूज़ कर रहे हैं केमिकल्स का, पेस्टिसाइड का, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए क्रॉप्स को, ठीक है, इंसेक्ट से, है ना, तो वो कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूशन हो रहा है वहाँ पर भी, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन की, क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है वाटर पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, हेल्थ पे, ठीक है, और जो भी ओवरऑल है उस पे, ठीक है। तो बात करेंगे वाटर बॉर्न डिजीज़, पानी से जो भी डिजीज़ हो पा रहे हैं उस गंदे पानी से, तो कंटामिनेटेड वाटर कैन ट्रांसमिट डिजीज़ लाइक कॉलेरा, डिसेंट्री, टाइफॉइड अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, ये सब डिजीज़ देखने को मिलते हैं, टाइफाइड हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है, कॉलेरा हो सकता है, ठीक है। तो क्या है ह्यूमन की जो हेल्थ है वो मोस्टली इफेक्ट होगी, क्यों, क्योंकि हम लोग गंदा पानी पियेंगे, तो मोस्टली हम लोग पानी पीते हैं ना, तो उनसे क्या है ये सब डिजीज़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप अच्छा पानी, साफ़ पानी नहीं पियोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क, ठीक है, लंबे समय तक के लिए आपकी जो हेल्थ है उस पर रिस्क आ सकता है, ऑर्गन आपके डैमेज हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, ठीक है। टू एक्सपोजर ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट इकोसिस्टम, जो भी इकोसिस्टम में पॉल्यूट वाटर है उसकी वजह से क्या है उसके एक्सपोजर में आने से आपको क्या है कैंसर वगैरह भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे क्या क्या कंट्रोल मेजर्स हैं वाटर पॉल्यूशन के लिए। प्रॉपर डिस्पोजल, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड रेगुलेशन फॉर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट टू प्रिवेंट कंटामिनेट फ्रॉम एंटरिंग वाटर रिसोर्स, ठीक है। हम लोगों को क्या है प्रॉपर डिस्पोज करना है,
जो भी पॉल्यूट है, जो भी मतलब ख़राब चीज़ें हैं, हार्मफुल चीज़ें हैं जो वाटर को पॉल्यूट कर रही हैं, उनको क्या है सही जगह पे डिस्पोज़ करना है। जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, उसको सही जगह पे क्या है डिस्पोज़ करना है। नेक्स्ट है वाटर ट्रीटमेंट एंड प्योरीफिकेशन। ठीक है, तो जो भी वाटर ट्रीटमेंट है हमें वो प्रॉपर करना है, प्योरीफिकेशन जो भी है वो प्रोसेस मतलब प्रॉपर फॉलोअप करनी है। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है हमें। ठीक है, मतलब एक सही एग्रीकल्चर जो होता है ना वो करना है, केमिकल्स वगैरह इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है जिससे कि क्या है वाटर जो है वो पॉल्यूट हो सके। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक है, जो भी देखो जैसे पानी होता है ना, गंदा पानी हो रहा है जो भी है, ठीक है, नहाने का हम लोग यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी, तो वो वाटर क्या है, उस वाटर को क्या है ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो जब वो वाटर ट्रीट हो जाता है ना तो वो उस वाटर की क्या है क्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या है मतलब जो गंदा पानी है उसको क्या है आप उसकी क्वालिटी को अच्छा करो, ट्रीटमेंट करो। ठीक है, जैसे मतलब सीवेज वाटर है वो भी ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन वगैरह का यूज़ करके उसमें जो भी गंदगी है, जो भी चीज़ें हैं उनको हटा के फिर उसका भी मतलब यूज़ किया जाता है ना। तो ऐसे ही क्या है वाटर का ट्रीटमेंट होना चाहिए सही से। नेक्स्ट है कम्युनिटी एजुकेशन। ठीक है, हमें क्या है अवेयरनेस फैलानी चाहिए। रेज अवेयरनेस, एजुकेट कम्युनिटीज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड सस्टेनेबल वाटर यूज़ प्रैक्टिसेस। ठीक है, हमें क्या है अवेयरनेस फैलानी चाहिए कम्युनिटीज़ में। ठीक है, लोगों को कि इम्पोर्टेंस क्या है वाटर की, उसको बचाने क्यों बचाना चाहिए, पानी की कमी देखने को आगे चल के हमें मिलेगी, उन्हें सब चीज़ें बतानी चाहिए। पॉल्यूशन कैसे रोकना है, पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हार्मफुल है हम लोगों के लिए, इन सब बारे में क्या है हमें एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉइल पॉल्यूशन की। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन refers to the contaminated by harmful substance leading a degradation अपोजिंग रिस्क टू ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन या फिर लैंड पॉल्यूशन जो है हम कह सकते हैं जो भी कंटामिनेटेड, इन्फेक्टेड, हार्मफुल सब्सटेंस हैं, ठीक है, जो क्या है सॉइल को ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, और सॉइल को क्या है डिग्रेड कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं। ठीक है, और ह्यूमन को इफ़ेक्ट हो रहा है, एनवायरनमेंट को इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहा है, वो चीज़ क्या है सॉइल पॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे कॉजेज़ की, क्या क्या कॉजेज़ हैं। इट प्राइमली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और जो ये सॉइल पॉल्यूशन है वो किससे हो रहा है, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से हो रहा है, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, जो भी इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है वो मिट्टी में क्या है डिस्पोज कर रहे हैं, तो उससे क्या है सॉइल क्या है पॉल्यूट हो रही है। एग्रीकल्चर केमिकल, ठीक है, एग्रीकल्चर जब वो कर रहे हैं तो केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें क्या है पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या है जो वहाँ की मिट्टी है ना वो अफेक्ट हो रही है, उसमें क्या है पॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट है माइनिंग, प्रॉपर माइनिंग जो हो रही है, ठीक है, उससे सॉइल ख़राब हो रही है। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट एंड द रिलीफ ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम वेरियस सोर्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया जो भी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है उनसे क्या है सॉइल क्या है पॉल्यूट हो रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या क्या इफ़ेक्ट हैं जो सॉइल पॉल्यूशन की वजह से हो रहे हैं हेल्थ पे। ठीक है, तो हेल्थ इम्पैक्ट में हम देखेंगे ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो रही है लोगों को, ठीक है, स्किन पे रैसेस हो रहे हैं। क्यों, देखो ऐसा है अगर सॉइल पोल्यूशन है, सॉइल में क्या है हार्मफुल पार्टिकल्स हैं या कुछ भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं एयर में डस्ट के थ्रू आएंगे, आप उस चीज़ को क्या है इनहेल करोगे तो आपको क्या है ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब डस्ट है, ठीक है, अब इस मतलब मिट्टी है तो भाई डस्ट भी आएगी, डस्ट आएगी तो क्या है आपको स्किन रैसेस वगैरह भी उससे हो सकते हैं, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, और न्यूरोपैथी मतलब जो भी न्यूरॉन्स वगैरह की डिजीज़ है आपको वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा। डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, ठीक है, जो भी ग्राउंड वाटर है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। रिड्यूस प्लांट ग्रोथ, और जो भी प्लांट्स की ग्रोथ हो रही होगी वो क्या है कम हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कंट्रोल मेजर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन की, क्या क्या कंट्रोल मेजर्स हैं सॉइल पोल्यूशन के। प्रॉपरली डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो भी वेस्ट है हमें प्रॉपरली डिस्पोज करना है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप डिस्पोज कर दे रहे हो सॉइल में। ठीक है, लाइक देखो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, जो भी किचन का वेस्ट होता है, ठीक है, वो छिक्कल वगैरह हुए है ना, और भी जो भी वेजिटेबल्स वाला जो वेस्ट होता है ना वो क्या है वो हम लोग मिट्टी में डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी का जो है लाइक प्लास्टिक वगैरह है तो इन चीज़ों को क्या है मिट्टी में नहीं करते, क्योंकि वो चीज़ें क्या है डिकम्पोज नहीं होती हैं और वो कहीं ना कहीं सॉइल पोल्यूशन करती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है लिमिटिंग द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, हमें केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का बहुत ही कम यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है रिफॉरेस्टेशन, और जो भी पेड़ वगैरह है हम लोग को क्या है लगाने चाहिए, रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रमोट क्रॉप रोटेशन, और जो क्रॉप रोटेशन प्रोसेस है हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन का मतलब है लाइक अभी हमने वीट की क्रॉप करी है, उसके बाद क्या है हम राइस की क्रॉप करेंगे, देन हम कुछ और क्रॉप करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि वीट की फिर वीट की कर रहे हो, फिर वीट की कर रहे हो, तो इससे क्या है सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना वो चली जाती है। तो जो क्रॉप रोटेशन वाला मैनर है ना हमें वो फॉलो अप करना चाहिए। नेक्स्ट है रिड्यूस लैंडफिल वेस्ट, ठीक है, और जो लैंडफिल वेस्ट है ना उसको कम करना चाहिए, तो इससे क्या है सॉइल पोल्यूशन कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैराइन पॉल्यूशन की। मैराइन पॉल्यूशन क्या होता है। मैराइन पॉल्यूशन और ओशियन पॉल्यूशन refers to the harmful substance like plastic, chemicals and industrial waste into the ocean that can harm marine life, ecosystem, even human health, ठीक है। मैराइन पॉल्यूशन या फिर ओशियन पॉल्यूशन जो है वो ये होता है कि जो भी हार्मफुल सब्सटेंस हैं जैसे कि प्लास्टिक है, केमिकल्स है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ठीक है, वो मतलब किस में, ओशियन में ये सब देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। प्लास्टिक, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, जितने भी पॉल्यूटेंट हैं वो अगर ओशियन में आ जा रहे हैं, ठीक है, और हार्म कर रहे हैं मैराइन लाइफ को, इकोसिस्टम को और ह्यूमन हेल्थ को, ठीक है, तो ये क्या है मैराइन पॉल्यूशन है। अब क्या क्या इसके कॉजेज़ होते हैं, तो पहला कॉज है प्लास्टिक डेब्रिस, ऑयल स्पिल्स, ठीक है, जो भी मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह से ऑयल स्पिल्स जा रही हैं, टॉक्सिन्स जा रहे हैं उसमें, पेस्टिसाइड्स जा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स जा रहे हैं, ठीक है, जो भी सीवेज जा रहा है ना, टॉक्सिक केमिकल्स जा रहे हैं इंडस्ट्रीज से, ठीक है, तो ये सारे क्या है कॉजेज़ हो गए हैं, ठीक है, इसकी वजह से क्या है मैराइन पॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ मैराइन पॉल्यूशन, क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है मैराइन पॉल्यूशन। हार्म टू मैराइन लाइफ, जो भी मैराइन ओशियन में एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक है, जो भी प्लांट्स वगैरह रह रहे हैं, तो उनकी जो लाइफ है उस पर क्या है हार्म रहेगा, हार्मफुल है, खतरा है। डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड ऑल्सो डैमेजिंग टू ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, जो भी इकोसिस्टम है उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, ठीक है, और ह्यूमन हेल्थ भी डैमेज होगी, ठीक है। इफेक्ट ऑन मैराइन एनिमल्स, जो भी उसमें एनिमल्स रह रहे हैं उन पे इफेक्ट जाएगा, ठीक है, ओवरऑल मैराइन में जो लाइफ है ना उस पे इफेक्ट जाएगा। अब हम बात करेंगे कंट्रोल मेजर्स ऑफ मैराइन पॉल्यूशन की, क्या क्या कंट्रोल मेजर्स होते हैं मैराइन पॉल्यूशन के, ठीक है। तो पहला हमारा है पॉल्यूशन प्रिवेंशन, मतलब जो भी पॉल्यूशन हो रहा है हमें उस चीज़ को रोकना है, लोगों को गाइड करना है सबसे पहले। नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट, ठीक है, जो भी मैनेजमेंट हो रहा है वेस्ट का उस चीज़ को हमें क्या है इम्प्रूवमेंट करना है। देन इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है, जो भी कैंपेन वगैरह चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ठीक है, और पब्लिक अवेयरनेस जो भी कैंपेन वगैरह चल रहे हैं उनको क्या है फॉलो अप करना है, लोगों को समझाना है, ठीक है। रिड्यूस प्लास्टिक यूज़, और जो भी प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है हमें वो कम से कम करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, जो भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट चल रहा है ना उस चीज़ को क्या है हमें और इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो ये तो इतने हमने पॉल्यूशन पढ़ लिए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉइज़ पॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, बायो में लिंक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।